इस वीडियो से अच्छे रनिंग टिप्स आपको पूरे यूट्यूब पर हिंदी में कहीं नहीं मिलेंगे, लिख के रख लो। स्पोर्ट्स साइंस के नॉलेज के साथ बताऊंगा, अगर विश्वास ना हो तो खुद वेब सर्च करके देख लेना। एंड तक देखना क्योंकि ये अब तक की सबसे ज़्यादा काम की वीडियो होने वाली है। लेट्स रोल द इंट्रो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, गोल ओरिएंटेड वर्कआउट्स। इसका मतलब है कि जो आपका गोल है उसके हिसाब से वर्कआउट्स करना। अगर आप एक स्प्रिंटर हो तो आपके ज़्यादातर वर्कआउट्स एक्सप्लोसिवनेस, पावर, स्पीड, स्ट्रेंथ ऐसी चीज़ों पर बेस्ड होंगे। अगर आप एक एंड्योरेंस एथलीट हो जो कि मैराथन या हाफ मैराथन भागता है तो आपके वर्कआउट्स को ज़्यादातर एंड्योरेंस बेस्ड होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप आर्मी के 1600 मीटर भागना चाहते हो तो आपकी पूरी ट्रेनिंग इसी गोल के आसपास बनाई जानी चाहिए। मैं अलग अलग गोल्स के लिए बेसिक सी गाइडलाइंस दे देता हूँ, इस पर डिटेल में वीडियो बाद में बनाऊंगा। इसीलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन नहीं करें तो वो कर लो, जिससे कि आपको वो वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगा। 3 बेसिक गोल्स लेंगे, स्प्रिंटर, एंड्योरेंस एथलीट और सेमी एंड्योरेंस एथलीट। सबसे पहले आता है स्प्रिंटर, यानी कि 100 या 200 मीटर भागने वाले। ऐसे लोगों को अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस रखना चाहिए क्योंकि पिच पर एक्सप्लोसिवनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी के साथ स्पीड पर काम करना चाहिए। इनको स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों को एक ही जैसे रेशियो में ट्रेन करना चाहिए, जिससे कि उनकी स्पीड ऑप्टिमल रहे भागते टाइम। उनको जिम में पावर लिफ्टिंग करनी चाहिए, जैसे कि स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट्स, ओवरहेड प्रेस, रोज और साथ में एक्सप्लोसिव लिफ्टिंग करनी चाहिए, जैसे कि ओलंपिक लिफ्ट्स के अलग अलग वेरिएशंस। जिम के बाहर यानी कि ग्राउंड पर इन लोगों को 2 चीज़ों को ट्रेन करना चाहिए। एक है प्योर स्पीड, बिना रेजिस्टेंस के अपनी बॉडी के सिर्फ स्पीड पर काम करना, और दूसरा है स्पीड स्ट्रेंथ, यानी कि ऐसी एक्सरसाइजेस करना जिसमें स्पीड ज़्यादा और स्ट्रेंथ थोड़ी कम लगती हो। ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं स्क्वाट जंप्स, लंज जंप्स, स्केटर जंप्स और किसी भी तरह की एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज जो कि बॉडी वेट के साथ होती है। दूसरा हम लेते हैं एंड्योरेंस एथलीट को। देखो, इनको बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस कवर करने होते हैं और इसीलिए इनके लिए बेस्ट यही है कि ये एक्चुअली लंबे डिस्टेंसेस कवर करके अपनी ट्रेनिंग करें। जिम में इनको ज़्यादा नंबर ऑफ रेप्स और कम अमाउंट ऑफ रेस्ट करना चाहिए। किसी भी एक्सरसाइज के साथ करें वो चलेगा। इन लोगों को अपने टाइप 1 मसल फाइबर्स को ट्रेन करना होता है वर्सेस स्प्रिंटर्स को अपने टाइप 2A और टाइप 2X मसल फाइबर्स को ट्रेन करना होता है। इसीलिए इन दोनों के जिम वर्कआउट्स में डिफरेंस होता है और इन दोनों की फील्ड ट्रेनिंग में भी डिफरेंस होता है। इसके बाद आते हैं सेमी स्प्रिंटर्स या कहीं की सेमी एंड्योरेंस एथलीट्स पर। ये कुछ बीच का डिस्टेंस कवर करते हैं, जैसे कि 1600 मीटर, 2.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या ऐसी किसी भी रेस में भागने वाले। इन लोगों को सभी तरह के वर्कआउट्स को मिलाकर करना चाहिए। अपनी स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्टैमिना और बाकी सब एस्पेक्ट्स पर साथ में काम करना चाहिए। एक फाइनल टिप है, ये तीनों तरह के लोगों को करनी चाहिए, वो है एक्चुअल सेट्स लगाना। मतलब अगर आप एक स्प्रिंटर हो तो 100 या 200 मीटर की स्प्रिंट्स लगाना। अगर आप एक सेमी एंड्योरेंस एथलीट हो तो जितने भी किलोमीटर की रेसेस भागते हो उनके सेट्स लगाना। और अगर आप एक मैराथन एथलीट हो तो बीच बीच में लंबे एंड्योरेंस रन्स करते रहना। तो इस सब से मिलके ये वाला पॉइंट पूरा कवर होता है गोल ओरिएंटेड वर्कआउट्स करने का। ऑलराइट, तो चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, प्रोग्रेसिव ओवरलोड को इंप्लीमेंट करना। देखो, पहले ये समझते हैं कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का बेसिक मतलब होता है अपने वर्कआउट्स की डिफिकल्टीज़ को धीरे धीरे बढ़ाते रहना। अगर जिम का एग्जांपल लिया जाए तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब होगा जितना वेट हम लिफ्ट करते हैं उसे धीरे धीरे बढ़ाते रहना। अगर किसी स्प्रिंटर या सेमी एंड्योरेंस एथलीट के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड की बात की जाए तो उसके लिए वो होगा अपना 100, 200 या जितने भी किलोमीटर की रेसेस वो भागता है उसका टाइम कम करना, मतलब अपने आप को धीरे धीरे और तेज बनाना। प्रोग्रेसिव ओवरलोड इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड को फॉलो किए बिना आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच सकते। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो और बहुत अच्छे से बिठा लो कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड एकमात्र की है जो कि आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में हेल्प कर सकता है। आपको अपने वर्कआउट्स को धीरे धीरे और भी ज़्यादा डिफिकल्ट बनाना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे आपके वर्कआउट्स और डिफिकल्ट होंगे आपकी बॉडी भी उसके लिए अडेप्ट करेगी। मतलब आपकी बॉडी भी आपके वर्कआउट्स के साथ ग्रो करेगी और उन वर्कआउट्स को और डिफिकल्ट बनाने से आपकी बॉडी की वर्क करने की कैपेसिटी बढ़ेगी और आप अपने गोल्स तक बहुत जल्दी पहुँच पाओगे। देखो, अगर आपका गोल है 1600 मीटर को 6 मिनट के अंदर करना तो आपको सीधे जाके 1600 मीटर को 6 मिनट के अंदर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसकी बजाय पहले जाओ और अपने 1600 मीटर का टाइम देखो। उसके बाद हर हफ्ते या 2 हफ्ते में उसको वापस टाइम करो और देखो कितना इंप्रूवमेंट होता है। कोशिश करो कि आप हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करो और आपकी 1600 मीटर का टाइम कम होता रहे। इससे ही धीरे धीरे करके आपका जो भी रनिंग टाइम है वो और नीचे होता जाएगा और आप अपने गोल्स तक पहुंच जाओगे। मैं जानता हूँ बोलने में ईजी लगता है, करने में नहीं, बट करने का काम आपका है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड अपनी फिटनेस के किसी भी एस्पेक्ट को इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पर मैं कभी और बहुत अच्छे से और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। टिप नंबर 3, स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग्स। देखो, बहुत सारे फील्ड एथलीट्स यानी कि स्प्रिंटर्स, सेमी स्प्रिंटर्स और एंड्योरेंस एथलीट्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। वो ग्राउंड पर तो रनिंग करते हैं बट जिम में मेहनत नहीं करते या शायद जिम जाते ही नहीं हैं।
और इस चीज़ को समझो, अगर आपको और तेज़ बनना है, अपने 1600 के या किसी भी डिस्टेंस के टाइम को और कम करना है, तो आपको जिम में जाकर स्ट्रेंथ और पावर के लिए लिफ्टिंग करनी ही पड़ेगी। जब आप जिम में जाकर लिफ्ट करोगे तो आपके मसल्स और भी स्ट्रांग बनेंगे और वो आपके रनिंग टाइम को और कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जो बेसिक गाइडलाइंस मैंने पहले पॉइंट में बताई थी, उनको जिम जाकर फॉलो करो, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, गारंटी। लास्ट के 2 पॉइंट्स ग्राउंड के और जिम के बाहर हैं, बट ये चीज़ समझो, अगर आपको अपने टाइम को इम्प्रूव करना है, अगर आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड इंप्लीमेंट करना है, अगर आपको बेहतर एथलीट बनना है, तो इन दोनों पॉइंट्स को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। तो पॉइंट नंबर 4 है रेस्ट। आपको प्रॉपरली रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ ट्रेनिंग करते रहोगे तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। इसीलिए क्वालिटी रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हफ्ते में 1 से 2 दिन ऑफ रखना और रोज़ बहुत अच्छी नींद लेना, उसके अलावा दिन में भी नैप्स लेना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। देखो, इस चीज़ को समझो, जब आप ट्रेनिंग करोगे तो आपकी बॉडी ब्रेक डाउन होगी और जब आप रेस्ट करोगे तब वो वापस बिल्ड होगी। जैसा कि मैंने प्रोग्रेसिव ओवरलोड वाले पॉइंट में बताया था, जैसे जैसे आपके वर्कआउट्स और डिफिकल्ट होंगे, आपकी बॉडी और स्ट्रांग बनेगी और उसे स्ट्रांग बनने के लिए रेस्ट की ज़रूरत है। बहुत सारे एथलीट्स ऐसे होते हैं जो 3-4 घंटे सोते हैं और ये सोचते हैं कि उनके रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, बट ये समझो कि जब तक आप प्रॉपरली रेस्ट नहीं करोगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इसी के साथ चलते हैं 5वें पॉइंट पर, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना। देखो, आप एक एथलीट हो तो एक एथलीट जैसे ही न्यूट्रिशन पे ध्यान दो। वो सब खाओ जो कि एथलीट्स खाते हैं। हेल्दी खाना खाओ, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, शुगरी फूड्स, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करो। अपनी कैलोरीज काउंट करो, प्रोटीन को हाई रखो और हेल्दी खाना खाओ। अपनी कैलोरीज को काउंट करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आप गूगल पर जाकर कोई सा भी कैलोरी ट्रैकर सर्च कर सकते हो और वो आपको बता देगा। प्रोटीन को जितना हो सके उतना ज़्यादा रखना। देखो, ज़्यादा प्रोटीन खाने के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। हमारी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन को फैट बना लेती है या बाहर निकाल देती है। इसीलिए जितना हो सके उतना प्रोटीन अपनी मील्स में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन से ही मसल्स बनते हैं। अगर आप प्रोटीन नहीं कंज्यूम करोगे तो आप जिम में जो कर रहे हो, ग्राउंड पे जो कर रहे हो, वो सब वेस्ट हो जाएगा। आपकी बॉडी उसे रिकवर नहीं कर पाएगी, आपकी बॉडी और ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाएगी। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके प्रोटीन कंज्यूम करें। एक एवरेज एथलीट के लिए भी दिन में 100 से 125 ग्राम प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं प्रोटीन पर इतना एम्फोसाइज इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक स्टैटिस्टिकल स्टडी बताती है कि इंडिया में 70% लोगों की डाइट प्रोटीन डेफिसिट होती है। मतलब उनकी डाइट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं होता। ऑलराइट, तो ये थे टॉप 5 रनिंग टिप्स जो कि आपकी परफॉर्मेंस को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो। सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। Alright guys, peace.